ही मैच देखो अभी मैच हारने का कोई अरे नहीं पापा, जीतना है क्या? नहीं भाई, मैच तो देखो उन्होंने अटका दिया। बोल रऊफ, तेरे पास 2022 से लेकर बदला ले ले, आज बदला ले ले रऊफ। खुदा की मौका है, दिखा दे जो मेलबर्न में तेरे साथ हुआ था। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या छक्का हो गया यार? ये तो हाँ बेसिक छक्का हो गया। ये जितवा देगा मैच। छक्का हो गया? ये क्या हुआ? ऐसी की तैसी है यार इन लोगों की, कसम खुदा की यार। मुंबई ये हारिस रऊफ पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, सारे ओवर में ऐसी की तैसी कर रहे हैं यार। क्या करें भाई, करें तो करें क्या यहाँ पे जिंदगी के अंदर? वो देखो यार, आज इनको, इनकी कसम खुदा की, इनको इनके मुझे फेसेस देखने थे हारने के बाद। अरे यार ऐसी की तैसी, आगा आगा आंसू निकालने से कुछ नहीं होगा। अबे यार, नहीं यार, नहीं जीत गया मैच। नहीं, स्कोर 11, क्या हुआ? स्कोर 11। तिलक वर्मा ने आज हिंदुस्तान के अंदर बता दिया है भाई कि मैं खड़ा हुआ था पाकिस्तान के सामने, और हमने बता दिया है आज कि हमने सबको आउट कर दिया। एक तिलक वर्मा जो मुंबई इंडियंस से निकल कर आया है, हम उसको नहीं कर पाए आउट। हारिस रऊफ, खुदा की कसम, अगर अभी भी पीसीबी ने इसको बाहर नहीं किया ना टीम से, तो कसम से बेगरती छाई हुई है यार। पप्पा ये क्या हुआ है यार? पूरा मैच इस समय ये इंडिया की तरफ पप्पा से ये आप सोचे, दूसरा ओवर डालने आया, तिलक से छक्का खाया, चौका खाया। तीसरा ओवर डालने आया, शिवम दुबे से छक्का खाया। चौथा ओवर, आखिरी ओवर मौका, रिंकू सिंह ने फिनिश। ये दिया भाई, एशिया कप का चैंपियन बन गए भाई, ये दिया भाई। एशिया कप का चैंपियन बन गए भाई, एशिया कप का चैंपियन बन गए। क्या कर दिया इंडिया ने ये हमारे साथ, क्या कर दिया ये दुबई स्टेडियम के अंदर यार। ये इनके एग्रेशन देखो यार, खुदा की कसम, ये करा के पानी फेर दिया हारिस रऊफ के। क्या कर दिया यार, क्या कर दिया। गालियां दे रहा है वो, लानत, कसम से लानत, जिंदगियों पे लानत। जिन लोगों से उम्मीद थी उन्होंने किया, उन्होंने करके दिखाया, और जिनसे नहीं थी उन्होंने नहीं करके दिखाया। वो करके दिखा भी नहीं सकते, उनमें इतना गट्स ही नहीं है। वो कौन कौन है? वो सिर्फ पर्चियों के ऊपर आते हैं। साइम, अब आप जिसने परफॉर्म नहीं किया, मुझे नाम लेने की जरूरत है क्या यहाँ पे? मैं अब लिख के दूं सबको? ये देखने वाले, ये सुनने वाले बहरे नहीं है, और देखने वाले अंधे नहीं है। जानबूझ के बन जाए तो बन जाए। आपने इस मुल्क में अपनी मर्जी से जिस तरह के प्लेयर्स को रखा है। Really? लाइन तो बना लिया उन लोगों Is ने, it really happening? The handshake? लाइन तो बना लिया उन्होंने। I don't think so. यार हैंडशेक ही करने तो हमारा हाँ देखिए, बिल्कुल हो फायरवर्क जाएगा चेक करें सबसे। उधर, कोई भी जीतता फायरवर्क होना था ऐसे, हमारी दफा मेरा भी होना उदास तो आपके चेहरे से भी लग रही हैं आप। यार बात ये है कि हम जीत सकते था। थे, हाँ, अच्छा मैं एक बात बताऊं, हम बहुत क्लोज थे, हम जीत सकते थे। ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है, आपस में मिल रहे हैं वो यार, आपस में मिल रहे हैं। हो गए। वेल प्लेड यार, वेल प्लेड, तारीफ बनती है, तालियां बजानी चाहिए तिलक वर्मा के लिए। ये भी एक यंग लड़का है, इतनी लड़ाई झगड़ों के बाद फाइनली एशिया कप एक एक्साइटिंग मैच के बाद खत्म हो गया। पाकिस्तान को बहुत सीखना है, पाकिस्तान को ये सीखना है कि जब गेम आपके हाथ में आ जाए, आपने उसको मल्टीपल टाइम्स छोड़ना किस वजह से नहीं है। हारिस रऊफ का सारा ध्यान सेलिब्रेशन के ऊपर था, नहीं ध्यान था तो उनकी बॉलिंग पे ध्यान नहीं था। जितनी एफर्ट तैयारी कर रहे हैं, हारिस रऊफ ये कर देंगे, हारिस रऊफ वो कर देंगे, सेलिब्रेशन बत्ती बना के अब आपकी तिजोरी में पड़ी रहेगी और इंडिया का नवा एशिया कप उनकी तिजोरी में चला जाएगा। सो वही वाली बात है ना कि सेलिब्रेशन करके तो आप लोगों ने 4-5 लोगों को खुश कर दिया, 10-15 लोगों ने बोला क्या जवाब दिया हारिस रऊफ आपने। हारिस रऊफ का जब जवाब आया मैदान में देने का, तो हारिस रऊफ से कुछ ना हो पाया। आप सलमान अली आगा, साइम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, सबको सीखना चाहिए कि तिलक वर्मा ने बैटिंग किस तरह की। इंडिया को 20 रन के ऊपर 3 विकेटों पे आउट कर दिया था। किसी ने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक के अलावा इतनी इम्पेटस से बैटिंग नहीं की थी। इंडिया ने क्लासिक वे में जाके, बेसिक स्टाइल में जाके आपको गेम में चित कर दिया। मतलब 20 पे 3 के बाद 2 पार्टनरशिप लगी हैं 50+ रन्स की, 2 पार्टनरशिप्स, और रन बॉल पार्टनरशिप 46 डिलीवरी में पार्टनरशिप लगी है 50 रन की संजू और तिलक के दरमियान। तिलक ने सिखाया बैटिंग किस तरह करना है। हालांकि ये भी बच्चा है, इसका भी एक्सपीरियंस कम है, लेकिन इसने एक्चुअली बताया कि मैदान में लड़ते किस तरह है, वो भी कोल्ड एटीट्यूड के साथ। कोई एटीट्यूड नहीं शो करना पड़ता। हो गया, ठीक है, पाकिस्तान आखिरी 2 बॉलों तक आया, लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान 113 पे 1 विकेट के नुकसान पे था, 13 ओवर के नुकसान पे। इस विकेट पे आज भी 180 पॉसिबल था, और पाकिस्तान ने 180 रन किया होता ना, तो जो आज बॉलिंग में एफर्ट डली है उसका डिफरेंस क्रिएट हो जाता। मतलब इन लोग को समझना चाहिए कि होशियारी
हर दफा पाकिस्तान को उस जगह पे मरवा के जाती है जहां से आपका जीतने का चांस भी होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने गल्फ के बाद भी पाकिस्तान कैचेस ड्रॉप कर रहा है, रन आउट में सो रहे हैं। ये वही वाली बैटिंग में भी वही हुआ, बॉलिंग में भी वही हुआ। मेरे सामने ले आओ उस 6-0 वाले को, मेरे सामने ले आओ। 6-0 के चक्कर के अंदर अपना 3-0 हो गया है। अबे यार, पूरी पाकिस्तानी टीम की सारी बॉलिंग लाइनअप की इसने एफर्ट जाया करके रख दी। इसको सही सारे के सारे, हमने इसको कभी टेपियां नहीं बोला, हमने हमेशा इसकी रिस्पेक्ट की, लेकिन वो लोग इसको सही बोलते थे। इसने आज पाकिस्तान का पूरा मैच जब जब ओवर करने आया तब तब बर्बाद किया है। हारिस रऊफ 6 बॉलों पे 10। अबे सी कुछ किसने ओवर किया था लास्ट वाला? फहीम अशरफ। नहीं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका में हर्षित राणा ने, हरदीप सिंह ने भी आखिरी उसने हर्षित राणा ने 11 स्कोर डिफेंड करके सुपर ओवर में पहुंचाया था। अबे उसको सबसे ज्यादा मार पड़ी थी, लेकिन उसने भी जिसको कहते हैं ना अच्छा ओवर करके मैच को बचा लिया। हारिस रऊफ तुमने किया तो किया क्या? फुल टॉस से फेंक रहे हो। 6-0 बनाता है एक्शन पिछले मैच के अंदर, जहाज गिरा रहा है, पूरा का पूरा मैच हरवाने में हारिस रऊफ का किरदार है। फहीम अशरफ ने पूरा मैच आपको दे दिया, शाहीन ने जान लगा दी। अबे 3 आउट पावर प्ले में कर लिए, फिर भी कुछ ना कर सका, उससे भी घटिया आपका कप्तान। ओए कोच को जब बीच में आना पड़ रहा है तो कैप्टन फिर किस चीज का कैप्टन है? दो लेफ्टीज खड़े हुए हैं, तू खुद भाई बॉल करवाने क्यों नहीं आ सकता? अगर तू राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर है तो तू चांस ले ले भाई आके। तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी बहादुरी नहीं है कि आके बॉल करवा ले और आउट कर दे किसी बैट्समैन को। यहाँ पे बुज़दिलाना अप्रोच। और हारिस रऊफ भाई, अगर अच्छी बॉल होती ना तो आपको कोई कुछ ना कहता, ठीक है, अगर अच्छी बॉल होती, लेकिन वो बॉल फुल टॉस बॉल थी, उसपे 23 स्कोर, लास्ट बॉल पे 13 बॉलों पे 23 स्कोर चाहिए था। जब आपने फुल टॉस करवा के छक्का खाया और 12 बॉलों पे 17 आ गया। फहीम अशरफ ने फिर भी बहुत अच्छा ओवर करवाया, उसी से सीख ले भाई, मीडियम पेसर है। इसके साथ ये होना था, हमें पता होना चाहिए था। इसने पिछले मैच में जो हरकत की थी, इंडिया ने इसके अगेंस्ट अटैक करना था। वो बुमराह, एक तो मैच तो आप हारे हो, बुमराह ने आपका जहाज गिरा दिया। बुमराह ने एक तो दिल पे छुरियां चलाई बुमराह ने, उसके बाद फिर उन्होंने किसी बॉलर को नहीं मारा, उन्होंने चुन चुन के इसको मारा है। और कितनी गालियां तिलक वर्मा ने निकाली है भाई, गालियां हमें पड़ी है, हमें बिल्कुल बनती थी 100%। यहाँ पे शाहीन बहुत अच्छी बॉल करवा के गया है, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया फहीम अशरफ ने। आपका हुसैन ने कैच छोड़ दिया संजू सैमसन का, उसके बाद आपने इतने रनआउट छोड़े, हारिस को पता ही नहीं लगा कि भाई बॉल उसके हाथ में है, उसने तब रनआउट नहीं किया, एक कैच छोड़ दिया। उसके बाद फिर आपने अब ये फाइट आपका जीता मैच था। तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस, तुमने सोचा था तिलक वर्मा का? तुमने सोचा था? बिल्कुल नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। अब तिलक वर्मा कहां से आ गया, उससे रन खा लिए। मुझे सिर्फ ये था कि संजू सैमसन की विकेट आ जाए, बाकी सारे यंग प्लेयर हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतने प्रेशर वाले गेम को हैंडल करने का। कौन कह रहा था भाई विराट कोहली नहीं है? अब यहाँ पे तो इंडिया का हर प्लेयर हमें विराट कोहली की तरह मार। तुमने सोचा दुबे रन करेगा? भाई दुबे, तुमने सोचा दुबे रन करेगा? अब दुबे से रन खा लिए यार, दुबे से रन खा लिए, और जब चाहे उसने मारा है। फहीम अशरफ को एक गलत बॉल, उसकी बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन दुबे ने स्टांस बना लिया था और बाउंड्री की तरफ आराम से पिटा। सिर्फ आपको ये मैच हराने वाला हारिस रऊफ है, उसने इशारे करके आपका सलमान अली कप्तान और हारिस रऊफ बुज़दिल तरीन कप्तान, सामने 2 लेफ्टीज खड़े हुए हैं, लेकिन खुद राइट हैंडेड बैटर बॉलर है, खुद नहीं आया वो बॉलिंग करने। हुसैन तलक को क्यों नहीं लगाया? जब स्लोअर फास्ट बॉलर जो है, मीडियम फास्ट बॉलर यहाँ पे काम कर रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, अब फहीम अशरफ इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो फिर क्यों हुसैन तलक को ओवर नहीं दिया? मैं हैरान हूँ। सलमान अली आगा ने आज यार इसको टीम में लाने वालों से सवाल करो, जिसकी T20 टीम में जगह नहीं बनती उसको तुमने हमारे सर पे बिठा दिया। तिलमिल वाले बोला था ना कि ये नहीं खिलाओ, ये मोटी मोटी, ये जो सिर्फ पीछे से निकल रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। संजू सैमसन का जो क्रूशल कैच छूटा और संजू ने 10-12 रन अगले यूं 4-5 बॉलों में बनाए, छक्का चौका भी मारा, वो एक टर्निंग पॉइंट था भाई। 6 रन आते उस वक्त, ये छोटे से 2 टर्निंग पॉइंट थे। एक वो रन आउट था जो फ़खर जमान शुरू में कर सकते थे, फिर गिल और उसकी पार्टनरशिप में रन बने, खैर वो तो लक की, लेकिन जो कैच छोड़े, मैं तो कहता हूँ ऐसी लानत है इन पर, ऐसी जिल्लत हुई है इनके साथ कि ये डूब के मर जाएं भाई, ये डूब के मर जाएं, इनको कहीं जगह ना मिले।
इस तरह से शिकस्त हुई। और मैंने आपको मेरे दोस्तों मेरे भाइयों बताया था, मैं बल्कि यहाँ पे बैठे हुए सारे ये ऑफिस के लड़कों से भी कह रहा था, मैंने कहा बेटा एक बात बताऊँ, क्रिकेट से आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे हो, लेकिन यकीन मानो अगर मैं तुम्हें तसल्ली दूँ ना तो ये बताऊँ, पाकिस्तान ने जो रन्स किए थे इंडिया के सामने, चाहे जो भी पिच थी, पाकिस्तान कमाल कर गया। लेकिन ये रन्स मैं इसलिए बैक कर रहा हूँ हमेशा से कि ये रन्स बन जाएंगे, उसके रीज़न्स हैं भाई। मैं क्यों बैक कर रहा हूँ वो तुम लोगों को भी पता है। मैं इसलिए बैक कर रहा हूँ कि ये रन्स बन जाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि इंडिया जितना भी स्ट्रगल करेगा उनके 2 लोग ही खड़े होंगे, एक ज़्यादा करेगा, एक 30-35 की 40 की ब्लिट्स खेलेगा और रन्स बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास 1 से 8 नंबर तक छक्के मारने की एबिलिटी है। भाई मैं क्रिकेट की सेंस में बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ 6 सिटिंग का गेम है। जो रेगुलर देख रहा है यहाँ पर क्रिकेट क्रेज पर भी, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं शुरू दिन से यही बोल रहा हूँ। क्या बोल वैसा हुआ जैसा होना चाहिए था, बट मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि अब हमारे क्रिकेट फैंस हारिस रऊफ से नाराज ना हो जाएं कि क्या बॉलिंग की है, इतने रन खा लिए, बहुत शेरों की तरह लड़ा है हमारा हारिस रऊफ। कोई बात नहीं, रन हो गए, जो भी इंडिया टीम फेवरेट थी, मगर जब स्कोर पाकिस्तान का 145 था, हम ये मान के चल ही नहीं रहे थे कि हम इतना अच्छा फाइट बैक करेंगे। 20 पर 3 आउट हुए, उसके बाद शहीन ने बहुत जबरदस्त स्पेल किया, फहीम अशरफ ने बहुत जबरदस्त स्पेल किया। बट मुझे लगता है कि हम अगर हारिस रऊफ को ये कहें कि मीन के उसने बॉलिंग बेहतर नहीं की या कहीं पे हुसैन तलत ने कैच ड्रॉप कर दिया, सब पार्ट ऑफ द गेम। हारिस रऊफ ने अपना पूरा जोर लगाया। कभी होता है डे ऑफ होता है, जो कि मुझे लगा हारिस रऊफ का डे ऑफ है, बट हमें उनको थम्स अप करना है। उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फाइट किया अगेन। बट इसमें सीख है, हमारे लिए सीख जरूर है जो हमें जरूर जहन में रखनी है कि आप देखिए उनके 20 पर 3 आउट थे, आपके 113 पर 1 आउट था। फिर क्या काम हुआ कि हम 113 से 145 पर ऑल आउट हो गए। ऑलमोस्ट 33 पर हमने अपनी 9 विकेट्स गवा दी, और वो 20 से 3 के बाद कितनी जबरदस्त किस्म के अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की है। हमें क्या था, मुझे लगता है इस फाइनल के बाद हमें एक चीज तो लेके जानी है, वो ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आपने कितने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, ये आपने डिसाइड करना है। आपके पास 3 ऑलराउंडर है, मगर बल्लेबाज कितने हैं उसके अंदर वो देखना है। हमारी पूरी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 4 बल्लेबाज आज खेल रहे थे, ओनली 4 बल्लेबाज, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। उनमें से भी 2 का बल्ला नहीं चल रहा, एक कप्तान सलमान आगा का बल्ला नहीं चल रहा, एक साइम अय्यूब का बल्ला नहीं चल रहा। अब टीम इंडिया की तरफ आइए। टीम इंडिया में ये था, उनके 3 आउट हुए, अभिषेक शर्मा ने भी रन नहीं किए, कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरे एशिया कप में ऑफ कलर नजर आए, अभिषेक शर्मा भी नहीं चले, शुभमन गिल भी नहीं चले। मगर उसके बाद तिलक वर्मा ने जिस तरह की बारी लगाई, आप उसका स्ट्राइक रेट वैसे देखें कितना है, मगर आज उसने क्या किया, 35 पे 36 भी थे आज उसको ऐसा लगा जैसे कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल दिया है कि ये इस तरह से चलना है, और एग्जैक्टली वैसे ही चला। मगर इस मैच के नतीजे के बाद सूर्य कुमार यादव कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये नहीं कहने लगे कौन सा मुकाबला, एटलीस्ट हमने फाइट